नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मूंग की खेती का समय आ गया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार कौन सी मूंग की बुआई की जाए, किस विधि से की जाए जिससे कि जो है हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे मूंग के लिए खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई का सही समय और तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, कीट और रोग नियंत्रण। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भैया, सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की। आप 1 से 2 बार जो है अपने खेत की जुताई कर लीजिए, खरपतवार जो है उनको निकाल लीजिए और उसके बाद जो है किसान भैया आप पलेवा कर सकते हैं, यानी सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी जो मिट्टी है जुताई के लिए तैयार हो जाए तो आप उसकी 1 से 2 बार जो है जुताई कर लिए। जो भी अन्य खरपतवार आपके खेत में बचे हैं उनको निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़े खरपतवार, पत्तियां, टहनियां या जड़ें जो हैं अभी मिट्टी में धंसी हुई हैं या फिर मिट्टी के अंदर फंसी हुई हैं, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही जब आप बुआई कर देंगे, पौधा 4 से 5 दिन का होगा, तो उसमें दीमक और कई तरह के जो कीट हैं वो लग जाएंगे और आपकी जो फसल है उसको वो जड़ को या फिर तने को काट देंगे, जिससे कि पौधा मर जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए जो है आप अच्छी क्वालिटी का जो है कीटनाशक ले सकते हैं, जैसे पिप्रोनिल 0.03% आता है, कार्बोफ्यूरान आता है। मार्केट में अलग अलग नाम से जो है अलग अलग कीटनाशक उपलब्ध हैं। तो आप दानेदार पाउडर फॉर्म में जो है कोई अच्छा कीटनाशक ले लीजिए। प्रति एकड़ 1.5 से 2 kg आप ले सकते हैं, इतना काफ़ी होता है। इसको जो है आप आखिर जुताई के समय भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको जो है मिट्टी में या फिर बीज के साथ जो है मिक्स करके खेत में डाल देंगे, तो इससे जो है कीट लगने की जो समस्या है वो नहीं आएगी। अब बात आती है कौन सी वैरायटी लगाई जाए जो कि हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन भी दे और समय पर तैयार भी हो जाए। जो किसान भाई फसल चक्र के अनुसार खेती करते हैं, एक ही खेत में जो है वो 3 फसल लगाते हैं, उनके लिए जो चीज़ है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि फसल समय पे तैयार हो। तो आज की इस वीडियो में आपको जो दोनों किस्में बताने वाला हूं, ये ना सिर्फ बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं बल्कि समय पे तैयार भी हो जाती हैं। तो ये जो दोनों किस्में हैं आपको निश्चित रूप से पसंद आने वाली हैं। जो हमारी पहली वैरायटी है इसका नाम है सम्राट। ये आती है अवस्थी सीड की तरफ से। अवस्थी सीड जो है किसान भाइयों बहुत तरह के जो बीज है किसान भाइयों के लिए बनाते हैं और ये लंबी समय से जो है, लंबी अवधि से जो है किसान भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। इनकी जो पहली वैरायटी है इसका नाम है सम्राट। ये जो वैरायटी है ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है और ज़्यादा उत्पादन इसका है इसी वजह से जो है किसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि मूंग में प्रमुख समस्या आती है कि फलियों में कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं और पत्ते पे रोग आ जाते हैं, जिससे कि फसल खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप सम्राट वैरायटी का चुनाव करेंगे तो ये समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। उस समय पर जो है ये वैरायटी तैयार भी हो जाती है, 60 से 65 दिन में जो है इसकी कटाई भी शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको अपने खाने के लिए उगा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसमें जो है किसान भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जिससे कि जो है अगर आप अपने खाने के लिए उगा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप बेचने के लिए उगा रहे हैं फिर भी जो है बहुत ही अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और इसमें जो है आपको पोषक तत्व भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और जो हमारी दूसरी वैरायटी है इसका नाम है विराट। ये जो है किसान भाइयों हरे मूंग की वैरायटी है और ज़्यादा उत्पादन क्षमता जो है इसकी भी है। मात्र 55 से 60 दिन में जो है कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और ये जो है किसान भाइयों जो मुख्य समस्या आती है आपको मूंग की खेती में, चाहे वो पीला मोजेक हो जिसको कि पीत सिया रोग भी बोलते हैं और पत्ती धब्बा रोग, ये दोनों प्रमुख समस्याएं हैं और इनके प्रति जो वैरायटी है रोग प्रतिरोधी है। तो अगर आपके खेत में पीला मोजेक आगे आ जाता है या फिर फलियों में जो है धब्बे बन जाते हैं और उसमें कीट लग जाते हैं, फली छेदक लग जाती है, तो इन दोनों वैरायटी में जो है आपको ये समस्या नहीं आने वाली है। और इसकी जो एक खास बात है विराट की कि इसका जो पौधा होता है वो काफ़ी सघन होता है और शाखाएं जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलती हैं, जिससे कि जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी जो बीज गुणवत्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे आप खाने के लिए इसको उगा रहे हैं या फिर बेचने के लिए, दोनों स्थिति में जो है आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी। और अलग अलग परिस्थितियों में जो है किसान भाइयों कहीं पे मौसम अलग होता है, तापमान अलग होता है, मिट्टी अलग होती है, लेकिन विषम परिस्थिति में भी जो है ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। इस वजह से जो है किसान भाइयों की जो ये वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं किसान भाई। इसको जल्दी तैयार भी हो जाती है, उत्पादन भी अच्छा देती है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो ये दोनों वैरायटी हैं, चाहे वो सम्राट हो चाहे विराट हो, ये आती है अवस्थी सीड की तरफ से और ये किसान भाइयों की सेवा में काफ़ी लंबे समय से
लगे हुए हैं और उनके लिए तमाम तरह के जो बीज हैं वो बनाते रहते हैं। और बहुत सारे किसान भाई जो हैं इन वैरायटी के बारे में पहले से भी जानते होंगे। और आप इसके बारे में जो है कुछ पहले से जानते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये दोनों वैरायटी खरीदनी है तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए मूंग की खेती जो है वो दो तरह से की जाती है। कुछ किसान भाई जो है मशीन से बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई जो है वो छिड़काव विधि से हाथ से ही बुआई करते हैं। अगर मैं बात करूं कि यूपी में मैंने जहां तक देखा है यहाँ पे जो है ज़्यादातर हाथ से बुआई होती है, बल्कि यहीं हम चले जाएँ हरियाणा, पंजाब, इन जगह पे तो वो लोग जो है मशीन से बुआई करना प्रेफर करते हैं। तो किस तरीके से बुआई की जाए जिससे कि जो है हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिले। देखिए पौधे से पौधे की दूरी अगर आप निश्चित रखेंगे तब आपको जो है आगे अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए कि बहुत पास पास जो है आप बुआई ना करें। गर्मी में के लिए थोड़ा सा आपको 20% ज़्यादा बीज चाहिए होता है। आमतौर पर किसान भाई जब हम किसान भाई जो है वो गर्मी में बुआई कर रहे होते हैं तो खरीफ यानी बरसात के मुकाबले जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा बीज चाहिए होता है। अगर मैं बात करूँ कि बुआई का सही समय क्या है तो गर्मी के लिए जो है किसान भाइयों आप मार्च से लेकर के अप्रैल तक इसकी जो बुआई है वो कर सकते हैं। आपको लाइन से लाइन की दूरी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ध्यान दीजिए कुछ किसान भाई जो है 22 से 23 सेंटीमीटर भी जो है वो पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। ध्यान दीजिए इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अलग अलग किस्मों के अनुसार दूरी कम और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ पौधों की जो हाइट है ज़्यादा होती है, फैलाव भी ज़्यादा होता है, कुछ का फैलाव कम होता है और हाइट भी कम होती है। तो आप अपनी जो वैरायटी है उसके हिसाब से जो है बीज की दूरी तय कर सकते हैं। बीज की जो गहराई है वो 4 से 6 सेंटीमीटर की जो गहराई है इस पे बोएंगे तो ये सुरक्षित होता है। यहाँ पे जमाव प्रतिशत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की खाद हम इस समय क्या डालें और सिंचाई क्या करें। देखिए अगर मैं बात करूँ कि कितना खाद कितना सिंचाई देना है तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी है और तापमान कैसा है। बुआई के समय आपको जो है किसान भाइयों अगर मैं बात करूं कि बुआई के समय कौन सी खाद डालनी है तो आपको जो है आप डीएपी ले सकते हैं या फिर एसएसपी ले सकते हैं, या फिर कुछ किसान भाई जो हैं वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वो अलग खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो आपको जो है किसान भाइयों प्रति एकड़ जो है आपको लगभग 40 से 50 किलो डीएपी ले लेनी है। और उसके अलावा किसान भाइयों आप उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन मिला सकते हैं 15 से 20 kg। ध्यान दीजिए ये मैं उन किसान भाइयों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने जो है मिट्टी की जांच नहीं करवाई। अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है तो आप अपनी मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के हिसाब से जो है अलग अलग खादों का प्रयोग कर सकते हैं जिस खाद की आपकी मिट्टी को ज़रूरत है। अगर आपने कोई मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तब जो मैंने आपको फार्मूला बताया आप ये डाल करके बुआई कर सकते हैं। देखिए जो किसान भाई यूरिया इसके साथ में बुआई के समय डालते हैं उनका लक्ष्य ये होता है कि पौधा जो है तेज़ी से ग्रो करे। खास करके जब किसान भाई थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तब ये करते हैं। अगर आप बिल्कुल समय पर बुआई कर रहे हैं तो आप जो है चाहे एसएसपी या फिर केवल डीएपी या फिर केवल एसएसपी इन दोनों में से एक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जैसे कि मैंने कहा अगर कीट लगने की समस्या है मैंने शुरू में आपसे कहा था तो आप जो है कार्बोफ्यूरान या फिर पिप्रोनिल 0.3 जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सिंचाई की बात आती है कि हमें सिंचाई तब करनी है जबकि फूल निकल रहे हों, लेकिन अगर तापमान ज़्यादा है, गर्मी बढ़ रही है और पौधे सूख रहे हैं तब आप सिंचाई कर सकते हैं। नहीं तो आमतौर पर 2 सिंचाई की ज़रूरत होती है, पहली बार फूल बनते समय, दूसरी बार जो है वो फलियाँ बनते समय। अब बात आती है कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें। देखिए मूंग की फसल में जो है कीट और रोग जो है ये आमतौर पे आ ही जाते हैं, तो आपको जो है इसके नियंत्रण के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सबसे प्रमुख कीट है इसको हरा तेला बोलते हैं, चेपा बोलते हैं और सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। इनका जो अटैक है ये शुरू अवस्था में आता है पत्तियों पे, जिससे कि जो है जब पत्ती ही खराब हो जाएगी, पौधा ही कमज़ोर हो जाएगा तो उसमें क्या उत्पादन मिलेगा। तो उसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे ही आपको कीड़ों का अटैक अपने खेत में दिखे तो आपको लेना है मेलाथियान 375 ml। इसको जो है आपको 250 ml भी ले सकते हैं या फिर 375 ml 1 एकड़ में ले सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में है, थोड़े में है तो आप 250 ml ले सकते हैं। लेकिन अगर पूरे खेत में फैल गया है तो लगभग 350 से 400 ml तक ले सकते हैं। 200 से 250 लीटर पानी जितना में आपका खेत में स्प्रे हो जाए उतना पानी आप ले सकते हैं। उसमें मिक्स करके जो है आप स्प्रे करेंगे। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर ये स्प्रे करेंगे तो आपको हरा तेला, चेपा या फिर सफ़ेद मक्खी की जो समस्या है वो नहीं आएगी। दूसरी जो प्रमुख समस्या है वो है जूं। जी हाँ, जूं भी जो है
और ब्लिस्टर बीटल, चाहे वो जूं हो चाहे वो ब्लिस्टर बीटल हो, ये भी आपके खेत में जब है फूल निकलने की अवस्था में जब भी आती हैं तो ये मुलायम फूल और कली जो है उनको खा जाती हैं, जिससे कि दाने नहीं बनते। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें? इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई जो है आपको लेना है एसीफेड 75% SC 800 ग्राम, और इसको जो है किसान भाई 1 एकड़ में जो है अपने खेत में मिट्टी मिला करके डाल सकते हैं, या फिर आप हल्की सी यूरिया लेकर के उसके साथ ही मिक्स करके डाल सकते हैं। और हर दिन के बाद जब आप इसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खेत में जो है जूं या फिर ब्लिस्टर बीटल जो है ये नहीं लगेगी। तीसरी जो समस्या है वो है फली छेदक। जी हाँ, एक बहुत ही गंभीर कीट है जो कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं? इसके नियंत्रण के लिए आप स्पाइनोसेड ले सकते हैं 45% SC और 60 ml का, या फिर किसान भी आप एसीफेड भी ले सकते हैं। अगर आप स्पाइनोसेड ले रहे हैं तो 45% SC वाला तो 60 ml लेना है, और एसीफेड ले रहे हैं तो 800 ग्राम लेना है, और इसको जो है किसान भी अपने खेत में डाल देंगे। एसीफेड जो है किसान भाइयों ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो यूरिया में या फिर मिट्टी मिला करके बालू मिला करके डाल सकते हैं, और स्पाइनोसेड को जो है आप स्प्रे के साथ में जो है मिला करके डाल सकते हैं। 2 सप्ताह बाद दूसरी बार स्प्रे कर देंगे। पहली बार फूल निकलने के पहले, दूसरी जब फलियां बन रही हो 2 बार में जो है ये कंट्रोल कर लेगा, आपके खेत में ये समस्या जो है वो नहीं आएगी। इसके अलावा किसान भाई कुछ किसान भाई जो है नीम के तेल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत शुरुआती अवस्था में नियंत्रित कर देता है, लेकिन जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपके खेत में ज़्यादा दूर में फैल जाते हैं, तो फिर ये नियंत्रण नहीं कर पाता। इसके अलावा एक और सुंडी होती है जिसको बोलते हैं तंबाकू सुंडी। जी हाँ, इसके नियंत्रण के लिए भी आप एसीफेड ले सकते हैं। 10 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का कीटनाशक ले रहे हैं और आप उसको 10 से 15 दिन पे स्प्रे कर रहे हैं पूरी फसल के दौरान 2 से 3 बार, तो इन तरह की जो भी सुंडी, चाहे वो तंबाकू सुंडी हो, ब्लिस्टर बीटल हो, ये आपके खेत में नहीं लगने वाली। जो तीसरी समस्या ये होती है बालों वाली सुंडी। इसको आपने देखा होगा कि जैसे ही जब पत्तियां बड़ी हो रही होती है तो उसके पीछे या फिर ऊपर ये लग जाती है और पत्तियों को खाकर गिरा देती है, और उसमें अजीब सा नक्शा बना देती है, जिससे कि जो है जब पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती पौधे के लिए, तब जो है किसान भाइयों आप देखते हैं कि पौधा जो है वो नष्ट हो जाता है, और ये मुलायम फूल फली पर भी धीरे धीरे अटैक कर देती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई आपको लेना है कैसोसिन। इसको जो है आप इसके अपने खेत में डाल सकते हैं तो समस्या नहीं आएगी, या फिर आप डाइक्लोरम वाफ ले सकते हैं 20 ml, इससे भी जो है ये नियंत्रित हो जाएगा। अब बात आती है कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां लगती हैं और उससे कैसे निपटें। अगर आप मूंग की खेती करते हैं तो आप जानते होंगे कि मूंग की फसल में जो है पीला मोजेक सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोग इसको चितकबरा रोग बोलते हैं, कुछ लोग पीसिया रोग बोलते हैं। फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में जो है किसान भाइयों इसको येलो मोजेक बोलते हैं। ये सफ़ेद मक्खी के कारण जो है फैलता है, जिससे कि पत्ते जो है पीले रंग के हो जाते हैं या फिर ब्राउन कलर के हो जाते हैं, अजीब से रंग के हो जाते हैं, और फलियाँ लगती नहीं हैं, और लगती भी हैं तो बहुत नाम मात्र की लगती हैं। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कि ये जो कुछ किस्में ऐसी होती हैं उनके अंदर ये समस्या होती है, तो उससे भी हो जाता है। इससे बचने के लिए आप जो है बीज को अच्छी क्वालिटी का बीज लाइए, नहीं तो अगर घर का भी है तो उसको उपचारित कर लीजिए। लेकिन अगर आपके खेत में समस्या लग गई है तो क्या करेंगे? देखिए, उसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है 40 ग्राम थाईमेथोक्स। इसको पानी में मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और अगर आप जो मैंने बीज आपको रिकमेंड किए हैं, अगर आप ये बीज खरीदते हैं तो आपको पीला मोजेक की जो समस्या है वो नहीं आने वाली। अगर आपको अवस्थी सीड की तरफ से आने वाले जो दोनों सीड मैंने आपको बताए, चाहे वो विराट हो चाहे सम्राट हो, अगर आपको इन दोनों बीजों को खरीदना है तो स्क्रीन पर दिखाया जा रहे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी बुक कर लिया जाएगा। तो ये थी किसान भाइयों गर्मी मूंग की खेती की जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।